श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में अब आने वाली है परमा एकादशी। आप सभी लोगों को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि परमा एकादशी कब है, सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। परमा एकादशी का व्रत अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को रखा जाता है और 3 साल में एक बार पड़ने वाले इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अन्य एकादशियों की तुलना में परमा एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इस शुभ दिन विधि विधान के साथ व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। चलिए आइए जानते हैं कि अब परमा एकादशी कब पड़ेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 10 जून बुधवार को रात 12:58 से शुरू होगी और 11 जून गुरुवार को रात 10:37 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 11 जून दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और परमा एकादशी का पारण कब होगा? तो परमा एकादशी का पारण अगले दिन 12 जून को किया जाएगा और इसके लिए पारण का समय शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक रहेगा। इसी के बीच में आप लोगों को पारण करना है। हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास के कारण इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन 2 अतिरिक्त एकादशियों में से एक परमा एकादशी है। पुराणों में परमा एकादशी को दुर्लभ सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना करने से दरिद्रता दूर होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने मात्र से 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं एकादशी की पूजा विधि क्या है। परमा एकादशी, तो परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। अब भगवान को पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल करें। इसके बाद भगवान की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूजा के दौरान परमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर उसे सुनें। तो परमा एकादशी इस साल की बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 साल बाद आई है। उसके बाद ये 11 जून को रखा जाएगा व्रत, वो 11 जून को बृहस्पतिवार है, इसलिए ये एकादशी अपने आप में ही बहुत ही शुभ है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी एक बार हम फिर से बताते हैं कि 11 जून को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 12 जून को इसका पारण किया जाएगा। पारण का टाइम 5:23 से 8:10 तक रहेगा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, एक बार और फिर से कहेंगे कि अधिक मास की एकादशी है, बृहस्पतिवार को पड़ रही है। इसका व्रत करने से ना चूकें, व्रत अवश्य रहिएगा और पुण्य कमाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।